आज के दिन की शुरुआत तो होती है इन स्पॉन्ज बेक के साथ। साथ ही मेरे बहुत सारे ड्राई केक भी बनाने थे क्योंकि मेरा एग्जीबिशन था, तो उसमें मुझे बहुत सारे ड्राई केक बनाने थे। मैंने मावा ड्राई केक बनाया, मैंने चॉकलेट ओरियो ड्राई केक बनाया, आटा जैगरी ड्राई केक बनाया, आटा डेट्स ड्राई केक बनाया एंड ब्रेटेनिया टूटी फ्रूटी जो केक आता है, वो वाले भी मैंने बहुत सारे ड्राई केक बनाए। साथ ही साथ मैंने 50 टू 60 के आसपास मैंने ग्लास केक भी बनाए थे क्योंकि मेरा एग्जीबिशन था, इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी। दूसरे दिन एग्जीबिशन था एंड साथ में आज के मेरे रेगुलर के 3 ऑर्डर भी थे, वो भी मुझे कंप्लीट करना था। तो कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पास बहुत काम होता है और मैं हमेशा अपने काम खुद ही करती हूँ, मैं कोई हेल्पर नहीं रखती हूँ। सारे काम अरेंज करना, सारे छोटे-मोटे मैंने वीडियो शूट भी किए, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन छोटे-छोटे क्लिप मैंने शूट किए। इनमें से कोई भी ड्राई केक की आपको अगर रेसिपी चाहिए, आटा जैगरी, आटा डेट्स एंड ये टूटी फ्रूटी केक था, मावा केक था, ओरियो चॉकलेट केक था, इनमें से किसी की भी रेसिपी चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखना है। तो ये मेरे सारे एग्जीबिशन का सेटअप है और जो ग्लास केक है, मैंने सारे अपने फ्रिज में रखे थे कि वो मेल्ट ना हो जाए। और ये मेरे साथ ही साथ आज के ऑर्डर है, तो ये एक बेंटो केक का ऑर्डर है। ये किसी के 3 मंथ बेबी का ऑर्डर है, उनकी ट्विन्स बेबी है, एक बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय। तो उनके लिए 3 मंथ के कंप्लीट हुए वो, उनके लिए उन्होंने केक बनवाया था, कोई भी डिज़ाइन उन्होंने नहीं भेजा था। उन्होंने बोला आप अपने हिसाब से जो भी बना दीजिए। अच्छा, पहले हम स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू किया था तो बहुत सारी रेफ़रेंस पिक भेजते थे लोग, लेकिन अब हमें काफ़ी टाइम हो गया काम करते-करते, तो लोगों को इतना ट्रस्ट हो चुका है कि कोई रेफ़रेंस पिक वो नहीं भेजते, वो हम पे ही छोड़ देते हैं। तो ये मेरा बेंटो केक का ऑर्डर था, तो मैंने स्पॉन्ज सारे उन्हीं के साथ बेक कर लिए थे। मैं इनकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं बहुत बिज़ी थी और इन सब के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इनमें से किसी की आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिखना। ये मेरे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है। आज मेरे जितने भी केक थे सारे पाइनएप्पल फ्लेवर के थे एंड सारे लगभग मैंने ये बॉयज़ के लिए केक था, मेरे एक पड़ोस में ही है, वो 3 ईयर का बॉय हुआ उसका केक था, ये ट्विन्स बेबी का था, गर्ल भी थी साथ में और एक किसी के हस्बैंड के बर्थडे का केक था। तो मैंने बेंटो केक अपना रेडी कर दिया। ये रहा हमारे बेंटो केक का फाइनल लुक एंड सेकंड ये जो मेरे 3 ईयर का बेबी है, कार्तिक नाम है उसका, मेरे पड़ोस में ही रहता है, बहुत क्यूट सा बेबी है। ये जो मेरे केक के ऑर्डर है वो मैंने 1 दिन पहले ही रात में बेक करके क्रम्बल कोटिंग करके रख दिए थे। तो ये मेरा 1.5 केजी का केक है। अ, 1500 ग्राम का केक है, उसको भी मैंने 1 रात पहले ही क्रम्बल कोटिंग करके रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो। इसके क्रम्बल कोटिंग की भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं कभी बाद में शेयर करूँगी। अगर मैं इसी में वो वीडियो डालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये भी मेरे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है एंड 1.5 केजी का केक है। मेरी सारी रेसिपी स्क्रैच से होती है, मैं कभी प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती हूँ। जो लोग प्रीमिक्स यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा-सा काम आसान होता है, लेकिन मैं स्क्रैच से बनाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत बेटर होता है। हम होम बेकर के पास लोग इसीलिए चल के आते हैं कि हम फ्रेश चीज़ दे दें और घर की होममेड चीज़ें दें। प्रीमिक्स के केक तो बेकरी में भी उनको मिल जाते हैं, इसीलिए मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं क्योंकि मैं सारी रेसिपी स्क्रैच से बनाती हूँ। अगर आपने भी नया-नया काम शुरू किया है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप हमेशा स्क्रैच से रेसिपी बनाइए। बहुत लोग बनाते हैं प्रीमिक्स से रेसिपी, लेकिन मैं यही एडवाइस दूँगी कि आप स्क्रैच से रेसिपी बनाइए, आपके पास बहुत ऑर्डर आएँगे। आप स्टार्टिंग में अगर नया काम शुरू कर रहे हैं, तो अपने केक की रेट थोड़ी-सा कम रखिएगा, लोगों के पास आपका टेस्ट जाएगा क्योंकि प्रीमिक्स का टेस्ट अलग होता है, स्क्रैच रेसिपीज़ का टेस्ट अलग होता है, उसका बहुत बेटर टेस्ट होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा-सा क्रीमी ब्लू कलर मिलाया था, वो भी पूरे केक पे ऐसे थोड़ा-थोड़ा डॉट-डॉट लगा दिया था। मैं बहुत कम कलर यूज़ करती हूँ, मैं मेरे जितने भी केक बनाती हूँ, मैं बहुत ही कम कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि कलर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, इसलिए इसलिए जितना कम खाया जाए उतना अच्छा है। तो मैंने थोड़ा-सा कलर लगाया और उसको स्प्रेड कर दिया तो बहुत अच्छा एक शेडिंग बन के आई। तो ये स्पाइडरमैन का केक है, तो मैंने कटआउट निकाल रखे थे, मेरे पास रखे ही थे एक्चुअली, मैंने निकलवाए नहीं थे। मैं एक साथ ही जब निकलवाती हूँ, तो बहुत सारे कटआउट मैं निकलवा लेती हूँ। मैं सिटी से बहुत दूर रहती हूँ, सिटी से लगभग 1 घंटा दूरी है मेरा, वहाँ जाके मुझे प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ मुझे लगता है कि ये ट्रेंड में चल रहा है या ये बॉयज़ का, गर्ल्स का एनिवर्सरी टाइप की, मैं वो उसी टाइम में प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ये टॉपर कहाँ से निकलवाते हो एंड इसका क्या प्राइस रहता है? तो देखिए पिंटरेस्ट से मैं सारे टॉपर पहले सिलेक्ट करके उनको डाउनलोड करती हूँ और मैं निकलवाती हूँ। कोई 30 ले लेता है, कोई 20 ले लेता है। इसी
रेंज में मैं निकलवाती हूँ। यही प्राइस है मेरे यहाँ का। कुछ लोग बोलते हैं कि हमसे 100-100 रुपए चार्ज करते हैं, तो इतना नहीं देना है 100-100 रुपए चार्ज अगर आप एक टॉपर के ऊपर लगा दोगे, तो आप केक का चार्ज क्या करोगे? तो इसलिए जहाँ भी ईज़ी पड़े 20 या 30 रुपीज़ इनफ है। इतने में अगर आपको कोई निकाल के दे रहा है, तो सही है और निकाल के दे देते हैं, मैं खुद निकलवाती हूँ। आज सच में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। मेरे पहले इतने स्पॉन्जेस बेक किए, उनके मैंने ग्लास केक बनाए, साथ में मैंने ड्राई केक बनाए, साथ में इन केक को भी कंप्लीट करके देना था। ये मेरा 3rd वाला केक था। देखिए, मैं कभी भी अपने ऑर्डर को मना नहीं करती हूँ। ये एग्ज़ीबिशन वगैरह हम कभी-कभी लगाते हैं, लेकिन ऑर्डर हमारे रेगुलर के रहते हैं। ये मेरे सारे प्री ऑर्डर थे। तो ये किसी ने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे बनवाया था, ये भी मेरे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था एंड ये 1 पाउंड का केक था। तो मैंने यहाँ भी इसके भी नीचे सारी ब्लू से सेटिंग कर दिया है। मैंने क्रीम में जो ब्लू कलर मिला रखा था, वो मैंने सारे यूज़ कर लिया आज। मैंने सारे लगभग एक ही सेट के केक बनाए हैं, लेकिन डिज़ाइन सबका अलग-अलग है। अच्छे से हम फिनिशिंग कर लेंगे। क्रीम फिनिशिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा-सा स्प्रे बॉटल में पानी डालिए या हाथ से थोड़ा-सा छींटे मार के आप फिर क्रीम को स्मूथ करिएगा, क्रीम में बहुत अच्छी स्मूथनिंग आएगी। उसके बाद मैं ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको लिखने में हैप्पी बर्थडे लिखने में प्रॉब्लम आती है, मुझे खुद को आती है, तो मैंने क्या इस टाइप के ये मैं मीशो से मँगवाए थे हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी बेस्ट विशेज़ इस टाइप के काफ़ी सारे मिल जाते हैं, एक ही पैकेट में आते हैं, ये मँगवा रखे हैं, इससे हमारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। इसके ऊपर हम राइटिंग कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया येलो कलर से थोड़ा-सा उठ के आएगा। जो होम बेकर है वो मुझसे रिलेट कर पाएँगे इस बात से कि जब हम इतने सारे केक बनाते हैं, तो घर की स्थिति क्या होती है। तो मैं पूरी रात में ये पूरा फैलारा भी समेट के सोई थी। बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है, बहुत बर्तन निकलते हैं, पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है घर। लेकिन अच्छा लगता है जब हमारे पास इतने सारे ऑर्डर और जो हम काम कर रहे हैं, सुबह उठते उसी काम में लगते हैं, सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो मेरा लगभग सारे दिन ऐसे ही जाते हैं कि सुबह उठती हूँ, मैं सबसे पहले स्पॉन्ज बेक करने को रखती हूँ एंड उसके बाद मैं सारे दूसरे काम करती हूँ। तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो ये मैंने सारे केक कंप्लीट कर दिए। दूसरे दिन मेरी एग्ज़ीबिशन थी, उस दिन मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं लिया था क्योंकि मैं पूरा दिन घर से बाहर रहने वाली थी। मेरा एग्ज़ीबिशन का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। मेरे जितने भी केक थे, लंच से पहले-पहले ही सोल्ड आउट हो गए थे। तो ये रहा हमारे इस केक का फाइनल लुक।